परेशानियों में लोग पड़े हुए हैं, ये उनकी मजबूरियां हैं। फिर वो रेगुलर प्रेयर करना शुरू करती हैं। करते भी हो सकते हैं, मैं सिर्फ लेडीज के लिए नहीं कह रही, लेकिन ज्यादातर लेडीज इस संकट में है, इसलिए मैं ये बात कर रही हूं। जब वो कंटिन्यू प्रेयर करना शुरू करते हैं कि खुदा तू मुझे पवित्रताई में देखना चाहता है, मैं पवित्र बनने के लिए तैयार हूं, मुझे इस संकट से बाहर निकालो, मुझे ये लोगों से, वो जब ऐसी प्रार्थनाएं दिल से करती है ना, अपने पाप को मान के छोड़ने के लिए जब वो तैयार हो जाते हैं लोग, तो परमेश्वर कुछ ना कुछ आश्चर्य कर्म करके, कुछ ना कुछ अचंभा काम करके, वंडरफुल मिरेकल करके परमेश्वर उनको इस कीचड़ से बाहर निकालते हैं और पवित्रताई में खड़ा कर देते हैं। हालेलुया। वो आजाद हो जाते हैं ऐसे लोग, लेकिन वो कैसे टेस्टिमनी दे, उनको ये बात करने में शर्म आती है, क्योंकि यही तो उन्होंने परमेश्वर के आगे दुआ की कि खुदा मेरे कामों को जाहिर मत करना, लेकिन तू गुप्त में सुनने वाला परमेश्वर है, मुझे गुप्त में आजाद कर। और बाइबल में ये लिखा हुआ है, लिखा है तू दूसरों के जैसे और लोगों के जैसे तू चिल्ला मत, चौक में खड़ा होके, चौराहों पे चौरस्तों में खड़ा होके तू ऊंची आवाज से ये मत कर, वो लोग अपना फल पा चुके। मैं तेरा परमेश्वर जो गुप्त में हूं, तेरी गुप्त प्रार्थनाओं का उत्तर देना जानता हूं। हालेलुया। मैं जानती हूं आज यहां ऐसे लोग बैठे हुए हैं, ऐसे ही ये स्टोरी शेयर नहीं हुई। इस तरह की प्रॉब्लम्स में बहुत सारे ऑनलाइन सुनने वाले लोग हैं, बहुत सारे कुंवारे बच्चे इस संकट में फंसे हुए हैं। कोई तो मजबूरी के वश में पड़ के फंसा, लेकिन कोई तो बहला लिए गए, वो बहल गए। अब वो इस जाल में फंस चुके, इतनी बुरी तरह के निकलना उनको नजर नहीं आ रहा। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। हालेलुया। जब कोई मार्ग नजर ना आए तो यीशु की ओर देखो, क्योंकि वही मार्ग है, वही आपको निकालेगा। हालेलुया। फिर आप कितनी भी गहरी खाई में क्यों नहीं गिरे, वो वहां से भी आपको निकालने के लिए सामर्थी है। हालेलुया। हम देखेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 15th चैप्टर 26 आयत, वो इस्तासार की किताब है। वो इसमें लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। हालेलुया। हालेलुया। अगर हमने चंगा होना है, अगर हमने बीमारियों से बाहर रहना है, तो क्या करना है? वचन क्या कहता है करने के लिए? परमेश्वर यहोवा का वचन है। क्या है वचन? तन मन से सुने। यहोवा का वचन कैसे सुनना है? तन से भी और मन से भी। ये जो कान है ना, ये बाहर के कान है। बहुत सी चीजें हैं जो ये कान सुनते हैं, लेकिन बहुत सी चीजें जो इनको सुनाई नहीं देती, वो सीधी मन के कानों को सुनाई देती हैं, और मन के कान नजर नहीं आते, क्योंकि जो मन है ना वो स्पिरिचुअल थिंग है, जो दिल है वो फिजिकल है, लेकिन जो मन है वो स्पिरिचुअल है। और जो मन के कान है वो आपके अंतर आत्मा के कान हैं। तो वचन क्या कहता है कि जब हमने परमेश्वर की बातों को सुनना है, आज जो आप सरमन सुन रहे हो ये किसी इंसान का नहीं है, ये परमेश्वर की बातें हैं, ये परमेश्वर का वचन है। और जब भी हमने परमेश्वर के वचन को सुनना है तो कैसे सुनना है? बाहर के कानों से और मन
कानों से, अंदर के कानों से भी हमने सुनना है। ऐसे नहीं कि आपको सुनाई तो दे रहा है लेकिन आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। बहुत से लोग हैं वो क्या करते हैं, इधर से सुना इधर से निकाल दिया, उन्होंने अंदर तक आने ही नहीं दिया, परमेश्वर के वचन को उतरने ही नहीं दिया। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आप बाहर के कानों से सुनो और सुन के अंदर तक लेके आओ। परमेश्वर के वचन को फिजिकली भी हमने पूरा करना है और स्पिरिचुअली भी, जिस्मानी तौर से भी हमने अपने जो भी काम है अपने काम धार्मिकता के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही करने हैं। और जो हमारी सोचें हैं, जो हमारे ख्याल हैं, जो हमारे विचार हैं, वो भी सारे के सारे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही होने चाहिए। बहुत लोग हैं जो बाहर के जो काम है वो सारे काम दिखने वाले काम, जहां दिखाने वाले जो काम है वो ऐसे करते हैं जो लोगों को अच्छे लगे, लेकिन उनके अंदर के जो काम है वो बहुत ज्यादा बुरे हैं क्योंकि वो दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, बाहर के काम भी साफ होने चाहिए और अंदर के काम भी साफ ही होने चाहिए। बाहर से आप मुझे कह रहे हो आप बड़े अच्छे हो, मैं आपको बहुत पसंद करता हूं, मैं आपको बहुत सुनता हूं, ये सारी बटरिंग एंड एवरीथिंग, लेकिन जब भी मौका मिला तो बैकबाइट्स, चुगलियां, निंदिया, वो सारी चीजें, बुराइयां। तो परमेश्वर को हमारे दो रूप नहीं चाहिए, उसको एक ही चाहिए। और कौन सा चाहिए, जो उसी के जैसा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें कैसा बनाया, अपने जैसा। कैसा बनाया, अपने जैसा। तो हम उसको कैसे दिखने चाहिए, कैसे नजर आने चाहिए, उसी के जैसे, जैसा उसने हमें बनाया वैसे हम उसको नजर आने चाहिए। और वो कैसा है, अंदर और बाहर एक जैसा। हालेलुया, हालेलुया। तो लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। क्या, कैसे काम करने, जो उसकी दृष्टि में ठीक है, जो उसको जचते हैं, जो उसके मन को भाते हैं, वही काम अगर हम करें, जो उसको ठीक लगते हैं वो काम करें और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाएं। किस चीज पे कान लगाने हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पर। लेकिन हम किस चीज पे कान लगाते हैं, ये मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, ये क्या बात चल रही है, वहां क्या हो रहा है। हमने अपने कान अलग अलग चीजों पे लगा रखे हैं, इसीलिए हमें परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं देती। बहुत से लोग ये कहते हैं हम इतना समय प्रार्थना करते हैं, हम 2 घंटे बैठते हैं, रात को 3 घंटे बैठते हैं, सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं, हम तो फास्टिंग करते हैं, लेकिन खुदा हमारे साथ बात नहीं करता। वो तो ऑल द टाइम आपके साथ बात कर रहा है, आपको सुनाई नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि आपने अपने कान परमेश्वर की ओर नहीं लगाए, आपने अपने कान तो पड़ोसियों की ओर लगा रखे हैं। किसी ने अपने कान किसी और के घर में छोड़ के आए कि वहां क्या हो रहा है वो मुझे पता चल जाए। तो वचन हमें कान कहां लगाने के लिए कह रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं की तरफ। अगर सुनना है तो परमेश्वर के वचनों को सुनो, परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनो। हमें कभी कभी लगता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो बाइबल खोल, पढ़ना शुरू कर, तुझे समझ आ कर। मैं पूरा बाइबल, पूरा धर्मशास्त्र परमेश्वर की आज्ञाओं से भरा हुआ है। बहुत से लोगों को लगता है 10 हुक्म, 10 हुक्म तो एक ढांचा है, वो तो एक बेसिक थिंग है। आपको पता है 10 हुक्म ही मानने से हम स्वर्ग नहीं जा सकते। अगर लिखकर भी हम बाइबल के हुक्म जो है गिनती करें तो वो मोर देन 613 है। 613 से ज्यादा आज्ञाएं हैं बाइबल में,
जिनको हम आज्ञाएं ही बोल सकते हैं। 10 तो एक बेस है, बाकी सब उनके अंदर है। और 10 हुक्म जो है वो हमें क्या सिखाते हैं? पहले जो 4 कमांडमेंट्स हैं वो हमें सिखाते हैं परमेश्वर से प्रेम करना, और बाकी की जो 6 कमांडमेंट्स हैं वो हमें सिखाते हैं हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। आप उनको ऐसे ही मत देखो कि 1 2 3 4 एंड 10 कि अच्छा जी मैं तो अपने घर में कोई मूर्ति नहीं लगाता, मैं ये नहीं करता, वो नहीं करता। कभी कभी हमने अपने घरों में मूर्तियां नहीं लगाई जिनको हम खुदा कहते हैं, लेकिन हमने खुदा से ज्यादा अहमियत अपने मोबाइल को दे रखी, हमने खुदा से ज्यादा अहमियत अपने बिजनेस को दे रखी, हमने खुदा से ज्यादा अहमियत अपने बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को, अपनी वाइफ को, हस्बैंड को दे रखी। तो ये क्या है? ये भी मूर्ति पूजा। और उसने क्या कहा? मेरे और तेरे बीच कोई तीसरा दूसरा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर मांगते हैं आपके जीवन के उत्तम स्थान पे। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन यही बात कर रहे हैं, कहता है उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने। कितनी विधियों को मानना है? उसकी सब विधियों को। साफ साफ लिखा है, आप चूज नहीं कर सकते, पिक एंड चॉइस की ऑप्शन नहीं, के बिना नहीं चल सकता। तो ये आज्ञा हम साइड पे रख देते हैं। अच्छा ये ठीक है, माता पिता का आदर करो, ये चलेगी, ये कर लेंगे। तो पिक एंड चूज की ऑप्शन उसमें नहीं है। लिखा है डिसिप्लिन हमारे लिए परमेश्वर ने बना दिया, वो पूरा एज इट इज हमने फॉलो करना है, जैसा परमेश्वर ने हमारे लिए बाइबल में दिया। अगर हम ऐसा करेंगे जैसा हमें करने को कहा गया, याद रखना, चाहे लिख लो, कोई बीमारी आपके ऊपर नहीं आएगी, कोई दुष्ट आत्मा आपको छू तक ना सकेगी, कोई समस्या तो आपके पास से गुजर भी ना सकेगी। क्यों? क्योंकि आपने वो किया जो परमेश्वर को अच्छा लगा, आपने वो किया जो परमेश्वर ने आपको करने को कहा। हालेलुया। और आपने अपने बाहर से और अपने अंदर से अपने परमेश्वर को महिमा दी। हालेलुया। तो वचन में ये लिखा है, कहता है और उसकी सब विधियों को माने तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। आपको पता है मिस्री लोगों के ऊपर बहुत सी विपदा जो थी वो परमेश्वर की ओर से भेजी गई थी। बहुत सी बवा, बहुत सी बीमारियां, बहुत से रोग उन लोगों पे आए थे। कितनों को पता है? अच्छा इतने थोड़ों को पता है। आप बाइबल नहीं रखते घर में? बोलो रखते तो हैं, पढ़ते नहीं। तो बाइबल पढ़ना शुरू करो। जब इजरायली मिस्र में बंधुए थे, गुलाम थे, और मिस्र का राजा इजरायलियों को छोड़ना नहीं चाहता था, जैसे कि परमेश्वर ने कहा था मूसा के जरिया से कि तू हमारे लोगों को जाने दे। यहोवा यूं कहता है कि तू इजरायलियों को छोड़ दे और जाने दे। उसने जब नहीं माना परमेश्वर का फरमान, तो परमेश्वर ने अलग अलग तरह की बीमारियां, अलग अलग तरह की जो विपदा थी वो मिस्र के ऊपर, मिस्री लोगों के ऊपर, उनके जल पानी के ऊपर, उनके पशुओं के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर, उनके अनाज के ऊपर, सारी चीजों पे परमेश्वर ने अपना क्रोध भेजा था। और यहां परमेश्वर क्या वचन दे रहे हैं? अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करना शुरू करें, अगर हम परमेश्वर की आवाज को सुनना शुरू करें, अगर हम परमेश्वर के कहे के अनुसार करना शुरू करें, तो वो बीमारियां, वो रोग जो मिस्रियों के ऊपर थे, वचन में लिखा है वो उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। अब बहुत से लोग कहेंगे वो तो 10 ही थे, लेकिन अब तो कैंसर तो उन पे नहीं आई थी, उनको किडनीज की प्रॉब्लम नहीं हुई थी। ये सब जो अभी बालक है ना मसीह में, ये उनकी बातें हैं, जो अभी बच्चे हैं।
न्यू बॉर्न कह सकते हैं, ये सारे सवाल उन्हीं के अंदर पनप सकते हैं, पैदा हो सकते हैं। एक्चुअली में इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर ने मिस्रियों के पानी को भी श्रापित किया। तो वचन में लिखा है, एक भी वो रोग जो मिस्रियों के ऊपर आया वो तुझ पर नहीं भेजूंगा। तो आपके पानी के ऊपर कभी भी परमेश्वर का क्रोध नहीं होगा। हालेलुया। मिस्रियों के जो पशु थे, मांसाहारी थे, वो मवेशी थे, जो भी, वो सारे पशुओं के ऊपर परमेश्वर का क्रोध हुए हैं, तो उन पे परमेश्वर का क्रोध नहीं आएगा। हालेलुया। चाहे वो किसी भी तरह की कोई बीमारी इस संसार में क्यों ना फैली हुई हो, वो आपके पशुओं के ऊपर नहीं आएगी। हालेलुया। मिस्री लोगों के बच्चों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आया, तो परमेश्वर का प्रॉमिस आपसे ये है कि अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की विधियों को, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मानोगे, तो आपके बच्चों के ऊपर भी कोई संकट, कोई बवा कभी ना आएगी। हालेलुया। उनकी जो मिस्र के लोग थे, उनकी फसलें खराब हो गई, तो परमेश्वर का प्रॉमिस है कि अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को, विधियों को मानोगे, तो आपकी फसलें कभी भी नाश नहीं होंगी, आपके खेत का फल भरपूर होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो ये जो वचन है, इनको हमने गहराई से समझना है कि सिर्फ 10 रोगों की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है कि परमेश्वर आपकी किसी भी चीज को कर्ज नहीं करेंगे अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना शुरू करें और परमेश्वर की विधियों के अनुसार चलना शुरू करें। और परमेश्वर की विधियां क्या हैं? परमेश्वर की विधियों में यह भी तो लिखा है ना कि 6 दिन काम कर और 7वें दिन को पवित्र समझ के परमेश्वर के हुजूर में हो। क्या सबके सब रेगुलर हैं? बहुत थोड़े से हैं जिन्होंने हाथ खड़ा किया। बाकी सब छुट्टियां मनाने कहां जाते हैं? शिमला, हिमाचल, किधर जाते हो? सिनेमा, क्लब, ठेके, किट्टी पार्टी, ब्याह शादियां। अगर हमको वो सारी आशीषें चाहिए जो जिनका जिक्र बाइबल का परमेश्वर करता है, जिनका जिक्र बाइबल को मानने वाले लोग करते हैं, जिनके बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा है, तो हमको भी वो सारे काम करने जिनकी आज्ञाएं हमें दी गई हैं। हालेलुया। अगर हमें वो सब चाहिए जो बाइबल में है, तो हमें वो सब भी करना होगा जो बाइबल में है, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड हैं, नेम और शर्तें जो हैं वो लागू हैं। और लिखा, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगे करने वाला यहोवा हूं। मैं तुझे चंगा करने वाला यहोवा हूं। हालेलुया। वो हमारा चंगा करने वाला है। हालेलुया। वो हमारा चंगा करने वाला यहोवा है। वो हमें आशीष देने वाला यहोवा है। वो हमें बरकतें देने वाला यहोवा है। वो हम में से सब शराबों को तोड़ने वाला यहोवा है। वो हम में से सब बुराइयों को निकाल कर अपनी अच्छाइयों से भरने वाला यहोवा है। हालेलुया। वो हमें गहरी खाइयों से निकाल कर ऊंची चट्टानों पे खड़ा करने वाला यहोवा है। हालेलुया। वो हमारे सारे अधर्म को क्षमा करने वाला यहोवा है। वो हमारा यहोवा निसी है, यहोवा शालोम, यहोवा रब्बा, यहोवा यीरे, यहोवा दनोई है। वो हमारा एकमात्र जिंदा यहोवा सर्वशक्तिमान खुदा है। हालेलुया। हालेलुया। हम दुनिया के मामूदों को नहीं मानते, हम अपने परमेश्वर को मानते हैं। और वचन में क्या लिखा है? जो इंसानों पर आंखें लगाते वो तो शर्मिंदा होते हैं, लेकिन जो इंसानों के सृजनहार की ओर देखते वो कभी शर्मिंदा नहीं होते। हालेलुया। हालेलुया। अगर आज
आप अपने परमेश्वर को ताकोगे, परमेश्वर को ताकते रहोगे, देखते रहोगे, आप शर्मिंदे नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर आपकी शर्मिंदगी को दूर करने के लिए यहाँ मौजूद है। आज आपका शर्मिंदगी से नजात पाने का, छुटकारा पाने का दिन है। हालेलुया। बोलो, आज मेरी आजादी का दिन है, आज मेरी आजादी का दिन है। आज मैं आजाद होके जाऊंगा, क्योंकि वो घड़ी आ गई है, वो समय आ गया है। हालेलुया, कि मैं आजाद हो जाऊं, अपनी हर बुराई से आजाद हो जाऊं, हर पाप से आजाद हो जाऊं, हर बीमारी से आजाद हो जाऊं, हर बुरी सोच से आजाद हो जाऊं, हर दुष्ट की जकड़न से मैं आजाद हो जाऊं। आज सब जंजीरें टूटेंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि स्वर्गदूत यहाँ पहुंच चुके हैं। वो आपके चारों गिर्द जो भी रस्सियां बंधी हुई हैं, जो भी चेन्स लगी हुई हैं, जो लॉक्स लगे, वो सब अनलॉक कर रहे हैं, वो तोड़ रहे हैं आपकी जंजीरों को। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के रूह का आग यहाँ मंडरा रहा है, वो सब बीमारियों को जला रहा है, वो दुष्ट के बंधनों को जला रहा है। हालेलुया, पाप जल रहे हैं। हालेलुया, और आप अच्छे हो रहे हो, आप आजाद हो रहे हो। हालेलुया। आए हम देखेंगे मत्ती की पुस्तक, उसका 10th चैप्टर एंड 1st वर्स उसकी देखेंगे। लिखा, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालो और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अधिकार दिया। क्या करने का अधिकार? अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। किस लिए? कि वो उन अशुद्ध आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से निकाल दें। हालेलुया। और सब प्रकार की बीमारियां और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। तो परमेश्वर ने अपने लोगों को इख्तियार दिया है, अधिकार दिया है, ऑथराइज किया है कि वो दुष्ट के जकड़े लोगों को यीशु मसीह के नाम से आजाद कर दें, वो रोगियों को चंगा करें, वो जो निर्बल हैं, दुर्बल हो चुके हैं, यीशु मसीह के नाम से उनको वचन सुनाएं और सुनते सुनते लोग सामर्थ से भर जाएं, वो सामर्थ जो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप वचन सुनते हो, आप अपने आप को तगड़ा मजबूत महसूस करते हो कि नहीं? आप बूस्ट होते हो ना जब परमेश्वर के वचन को सुनते हो। आपको लगता है ना कि मेरी दुर्बलता दूर हो रही, मेरी निर्बलता दूर हो रही है, मैं तो भरा हुआ हूं। आपके अंदर एक जोश आता है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, ना बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा क्या? पहाड़ उखड़ जाएंगे और रास्ता, परमेश्वर आपके रास्तों को साफ कर रहे हैं। हालेलुया। जो क्रूक्ड प्लेसेस है, जो उबड़ खाबड़ चीजें हैं आपके रास्ते में, जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, परमेश्वर उन सबको निकाल रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हर पहाड़ जो आज आपके जीवन में है, चाहे वो बीमारी का है, चाहे वो किसी समस्या का है, कर्जे का है, आप किसी चिंता को लेके आए हैं, गम को लेके आए, फिक्र को लेके आए, आज परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वो पहाड़ उखड़ेंगे। हालेलुया। बल्कि वो उखड़ रहे हैं। हालेलुया। भजन संहिता 146 और उसके 8 में ये लिखा है, यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। हालेलुया, हालेलुया। आज आत्मिक और जिस्मानी अंधे देखना शुरू करेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज आत्मिक और जिस्मानी कुब्बे जो लोग हैं वो सीधे खड़े हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आज उनका कुब्बापन जो है वो दूर चला जाएगा। आज झुके हुए सीधे हो जाएंगे, आज गिरे हुए खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज लंगड़े चलेंगे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा वो धर्मियों से प्रेम रखता है, वो धर्मियों से प्रेम रखता है। और निर्गमन की किताब उसका 23 अध्याय उसकी 25 में ऐसे लिखा है, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। हालेलुया।
ये बहुत ही अच्छा वचन है। सारे वचन अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि समय के अनुसार जब आपको कुछ मिलता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। तो क्या लिखा है? तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। किसकी उपासना करना? यहोवा की उपासना करना। यहाँ बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे ऑनलाइन भी देख रहे हैं, यो सिर्फ अपने ही परमेश्वर की उपासना नहीं करते, उसके साथ साथ उन्होंने बहुत से परमेश्वर खड़े किए हुए हैं, इसीलिए उनकी सहायता किसी की भी तरफ से नहीं आ रही। लेकिन वचन क्या कहता है? परमेश्वर की वाणी हमसे क्या बात करती है? इसमें लिखा है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। और एक वर्जन है बाइबल का हिंदी में, उसमें लिखा है, इधर उधर मत ताकना। अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, सिर्फ अपने ही परमेश्वर की उपासना करना। ऐसे नहीं कि कोई बीमार है, चलो जी हल्दी कच्चे दूध में डाल के उसको पिलाने की जगह पे किसी पेड़ पौधे के आप जो है उसको पानी दे रहे हो, और कहीं चींटियां हैं उसके ऊपर आप चौल संदूर ये सब कर रहे हैं, टूने टोटके करते फिर रहे हो। आप चौराहों में सिंदूर डाल के हड्डियां रख रहे हो, और फिर संडे को चर्च भी आ रहे हो। अभी दिवाली आने वाली और बहुत से काम लोग ऐसे करने वाले हैं। हाँ, मैं एक चीज आपको कहना चाहती हूँ, अगर आपको अच्छी लगे तो जरूर करना, और मुझे पता है कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे उसके। आप सबको पता है कि दिवाली की रात को बहुत से जो जादू टोना करने वाले ये जो लोग होते हैं, वो सारे अपने अपने काम करते हैं। पूरी पूरी रात वो जो है वो मंत्र जाप और सब चीजें वो करते रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये दिवाली की रात को वो एक बार करेंगे उसको, तो वो 40 बार गिना जाएगा। उनकी जो समझ है उसके अनुसार वो ऐसा सोचते हैं कि जो भी वो कर रहे हैं, सिद्धियां जो भी है, जब वो एक बार करेंगे तो उसको उनको लगता है कि उनके हिसाब से 40 बार जो है वो हो जाता है। मान लो अगर दिवाली की रात को उनके हिसाब से ऐसा होता है, तो हम क्यों सोए? हम क्यों सोए? हम भी तो अपने परमेश्वर की हजूरी में बैठ सकते कि नहीं बैठ सकते? बैठ सकते कि नहीं बैठ सकते? हालेलुया। उनको तो किसी चीज के साथ कुछ लेकर उनको रोशनी करने की जरूरत है। हमारा तो खुदा ही रोशन है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें छोटी छोटी रोशनियों की जरूरत नहीं है। हालेलुया। एक्चुअली में कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग मोमबत्ती खरीदने के लिए सूरज को बेच डालते हैं। हालेलुया। लेकिन हमारा खुदा जो है, हमें मोमबत्तियों के लिए सूरज बेचने की जरूरत नहीं है। वो सूरज को बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हम अपना सूरज खोने के लिए, मोमबत्ती लेने के लिए हम अपना सूरज को त्याग नहीं करेंगे, उसको नहीं खोएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है कि स्वर्ग में अंधेरा नहीं होगा, क्योंकि वहां का सूर्य यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम अपने सूर्य का सौदा कभी नहीं करेंगे। हालेलुया। तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि इन दिनों में आप भी प्रार्थना को बढ़ा दो। समझदार के लिए इशारा काफी रहता है। हालेलुया, समझ रहे हो? देखो,